है स्टूडेंट। तो इसके पहले हम लोग एनसीईआरटी से ये टॉपिक हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द सक्सेसफुल implementation of various action plan to attain the reproductive health required strong infrastructural facility। अब आप देखो, कह रहा है कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर, फार्मासिस्ट, ये सारी होते हैं। मटेरियल सपोर्ट, मेडिसिन और ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। हॉस्पिटल में बेड और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। दे आर इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू केयर द पीपल रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एबार्सन, ठीक है ना, कंट्रासेप्शन, ठीक है ना, वो जो प्रिवेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, टू डील विथ इनफर्टिलिटी, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम टाइम टू टाइम आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू द पीपल। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप मतलब एक्शन प्लान है टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सक्सेसफुल जो इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी प्लान का, तो उसके लिए भाई आप अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए की बात अगर हम करें तो उसके लिए ढेर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है ना, हॉस्पिटल सपोर्ट के लिए स्टाफ चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्सेज चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए, एक्सपर्टीज़ जितने भी होते हैं, लैब टेक्नीशियन से लेकर के, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल असिस्टेंस के अंतर्गत आती हैं। इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक जैसे प्रेगनेंसी में आप देखो, डिलीवरी, प्रेगनेंसी, इन सारे केसेस में जो है आपको एक एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, डिलीवरी के लिए भी, प्रेगनेंसी के लिए भी, एबार्सन के लिए भी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको डॉक्टर और बाकी मेडिसिन और स्टाफ नर्स की सबकी ज़रूरत होती है। द इम्प्लीमेंटेशन बेटर टेक्निक, द स्टैट्यूटरी बैन आर एमिनोसाइटिसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन लीगली चेकिंग द इंक्रीजिंग मीनेंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आर सम प्रोग्राम डैट मेरिट मेंशन इन द दिस कनेक्शन। अब अगर हम इसकी बात करें, देखो ये एमिनोसाइटेसिस ये एक टेक्निक है, ये एक सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी एक महिला गर्भ धारण करती है तो उसके दौरान हम लोग गर्भ धारण के कुछ दिन के बाद हम लोग उसको चेक कर लेते हैं कि वो उसके जो फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उस प्रेग्नेंट फीमेल में मेल है या फीमेल है, मतलब चाइल्ड जो है वो मेल है या फीमेल है। और इसको लीगली जो है बैन किया गया पूरी तरीके से, फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। इसको जो किलिंग होती थी उसको रोकने के लिए एबार्सन करा के लोग निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि समस्या यही है कि अगर मेल एक्सेस हो गए, फीमेल कम हो गई, तो कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। आ रहा समझ में? एमिनोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड of substance. This procedure used to test for the presence of certain genetic disorder such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, determine the survivability of the fetus. तो this procedure used to test the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome को चेक करने के लिए, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ फीटस। तो ये हो रहा आपका रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया सच एज इनकरेज सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड, नए मेथड, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे एनजीओज़ हों, उनके थ्रू न्यू मेथड्स को सर्च करना, उनकी क्वालिटी को, टेक्निक को इम्प्रूव करना, एग्जिस्टिंग वन, ठीक है ना। जैसे आपको पता ही होगा सहेली क्या है? ए न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है, ठीक है ना, फॉर द फीमेल, ठीक है ना, वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्टों के द्वारा क्या की गई? ये डेवलप की गई है, ठीक है ना। किसके द्वारा? CDRI क्या है बच्चों? CDRI को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में, ठीक है ना। आ रहा कि नहीं समझ में? तो CDRI के द्वारा ये डेवलप की गई है। तो एक तरीके की ओरल कंट्रासेप्टिव है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।